सदर आसिफ अली जरदारी 4 हफ्तों की रुखसती पर थे और कायम मकाम सदर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, लेकिन अचानक सदर आसिफ अली जरदारी वतन वापस पहुंच गए हैं। ये मुझे का बात है और हैरान कुन बात है कि आसिफ अली जरदारी के पाँव को मोच आई और वो अलील हुए और अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन अचानक उनका पाँव जो है वो मोच से ठीक हो गया और अब वो चलने फिरने के काबिल बन गए। अब अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। ये हैरान कुन बात है जो तफसीलात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी को क्या आन पहुंची कि वो अलील होने के बावजूद भी लड़खड़ा कर जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए। उनको आखिर क्या वजूहत थी कि पाकिस्तान लौटने पर मजबूर किया गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। आसिफ अली जरदारी अपने नवासे को देखने के लिए और अपनी बेटी बख्तावर से मिलने के लिए दुबई गए थे और वहाँ दुबई एयरपोर्ट से उतरते हुए उनके पाँव को मोच आई थी जहाज़ से उतरते वक्त और कहा गया कि वो अलील हो गए हैं। अब 4 हफ्ते वो आराम करेंगे, दुबई के डॉक्टरों ने उसे कहा। अब डॉक्टरों ने मशवरा दिया और पाँव में कैसी मोच थी। किसी ने कहा कि वो चाइना जा रहे थे, अमेरिकी सदारती इंतखाबात की वजह से जो है वो नहीं गए और यहाँ जो है वो उन्होंने सोचा कि किस करवट बैठता है अमेरिकी इंतखाबात के बाद, वो बाद में ही चले जाएंगे चाइना। लेकिन चाइना का दौरा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अलबत्ता जो मालकान है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर आपको वाक़तन आराम करना है तो हम बंदोबस्त आपकी जगह पर किसी और को कर लें। यहाँ 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हुई है, तो अब उनके जो खिलाफ मामलात हैं या अदालत में 4 अहम सियासतदान जिनका चारों सूबों से ताल्लुक़ है, सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान से, फहमीदा मिर्ज़ा सिंध से और जो मोहसिन दावड़ है KPK से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, उनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, तो वो अदालत में पहुंच गए हैं, वकला पहुंच गए हैं। 7 पटिशनें अलग उनके खिलाफ दाखिल हुई हैं और इनके लिए बेंच न बन जाए। और आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। PTI जो है वो मुस्लिम लीग नून और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए दर्द सर बनती जा रही है। तो आप दुबई में क्या कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में आए और सिंध में कई मामलात हैं। वज़ीर आला सिंध जो है वो फ्री हैंड लेना चाहते हैं और कई फैसले जो है वज़ीर आला सिंध ने किए हैं और IG सिंध को जो है उन्होंने फ्री हैंड देने की कोशिश की और मुक़्तदर हल्के चाह रहे हैं कि IG सिंध का तबादला अर्जेंट बेसिस पर किया जाए। अब अर्जेंट बेसिस पे सदर आसिफ अली जरदारी की मशावरत के बगैर IG सिंध का तबादला तो नहीं हो सकता है और वज़ीर आला सिंध ने अपने फैसले जो है वो करने शुरू कर दिए, जिसकी शिकायत फरियाद तालपुर ने आसिफ अली जरदारी को दी कि आप दुबई में बैठे हुए हैं, यहाँ से तो हमारे बखे उड़ेड़ दिए गए हैं, उखाड़ दिए गए हैं और यहाँ जो अपोजिशन है वो मुतहद होती जा रही है। अपोजिशन जो है वो अपना काम करके दिखाई दे रही है और यहाँ जो है वो PP शहीद भुट्टो ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है, GDO को मजबूत किया जा रहा है और अपोजिशन मजबूत सूरत हाल में आ गई है। तो आप मफाहमत के बादशाह हैं और आप जो है वो खिलाड़ी हैं, तो आप आएँ, अपना खिलवाड़ यहाँ पर करें और खिलवाड़ के साथ साथ जो है वो यहाँ सूरत हाल जो गंभीर बनती जा रही है आप उसको कवर करें। तो आसिफ अली जरदारी अचानक कराची पहुँचे हैं और 1-2 दिन में जो है वो आला सतही इजलास भी बुलाएंगे और सारे मामला जो छोड़ कर गए थे उनको फिर से टेकअप करेंगे। आसिफ अली जरदारी जो दुबई जाने के बाद इस्लामाबाद के हालात भी कुछ उनके लिए बेहतर नहीं थे और जो बैनुल अक़वामी हालात थे उनके तनाजुर में उनके लिए भी वो बेहतर नहीं थे और सिंध के हालात जो है वो ख़ासतन जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे थे और IG सिंध का मसला, साथ साथ में वज़रा का मसला, वज़ीर आला सिंध का मसला, चीफ सेक्रेटरी सिंध का मसला भी उनके गले में पड़ चुका है और जो दबाव डाला जा रहा है वज़ीर आला सिंध पर कि आप जो है वो वज़ीर आला होते हुए IG सिंध के 3 नाम जो है वो भेज दें और आप इनकी जो क्या कहते हैं कि अप्रूवल है वो आसिफ अली जरदारी से लें, लेकिन वो वज़ीर आला सिंध जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अप्रूवल जो है वो नहीं लेना चाहते हैं और दबाव किसी हद तक जो है वो उस पर डाला जा रहा है कि जो
आईजी सिंध है रफत मुख्तियार दोबारा तैनात किया जाए, क्योंकि रफत मुख्तियार आपको पता है कि मालकों का बंदा है और वो चाहते हैं कि जो सिंध की पुलिस को बजट दी जाती है वो किस तरह उनके हाथ लगे और बजट जो है वो उनकी अप्रूवल पर, उनकी मंजूरी पर जो है वो खर्च की जाए। लेकिन उनमें जो है वो रसाकशी भी अपनी जगह पर है। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जो यहाँ हक्स बे पर ज़मीन का, उस पर भी काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ चली है और उसके लिए आसिफ अली जरदारी जो है वो उन हलकों को एतमाद में लेंगे और उन्हें कहेंगे कि ज़मीन आपकी है और आप उनके मालिक हैं, हम किसी और को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। ये भी काफ़ी सूरत हाल है, बजट के हवाले से काफ़ी सूरत हाल है। वफाक से खदशात हैं और वफाक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाना शुरू कर रहा है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, तो काफ़ी चीज़ें थीं जो आसिफ अली जरदारी को बुलाने का मकसद ही यही था कि आप आएँ और इन सूरत हाल को खुद अपनी नज़र से देखें और इन सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर अदरवाइज़ आपके हाथों से ये मामलात निकल चुके हैं तो फिर हम जो हैं वो बेमयारी हैं और आपको मयार नहीं देंगे। फिर आप जो है वो बोलिया बिस्तर गोल करके वाक़तन जो है वो दुबई चले जाएं।